मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर एकता की शपथ भी ली। कोने कोने से, घर घर से, गांव गांव से, खंड से, कस्बों से, शहरों से ये माटी आई है और अब ये भारत कलश में स्वयं प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से माटी अर्पित करेंगे देश की और नमन करेंगे भारत कलश को, भारत की माटी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई मिट्टी को एक विशालकाय अमृत कलश में अर्पित किया और इसका तिलक भी लगाया। बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अलग अलग हिस्सों की मिट्टी यहाँ लाई गई थी। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 19वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने शक्ति स्थल पहुंचकर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। अब देखिए, जासूसी का पेगासस ऐप का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे नेता राहुल गांधी ने बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने एप्पल कंपनी के मोबाइल पर आने वाले अलर्ट को साझा करते हुए इस पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर विपक्ष के नेताओं के मोबाइल पर ही इस प्रकार के अलर्ट मैसेज क्यों आए हैं। एप्पल बिलीव्स। इधर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाते हुए केंद्र की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के फोन हैक किए जा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज
कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। वहीं इस मामले पर टीएमसी की महुआ मोइत्रा, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेसी नेता शशि थरूर, आप पार्टी के राव जड्ढा और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित कई अन्य नेताओं ने मैसेजेस को शेयर किया है। इस मामले को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक पत्र प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखकर उनके फ़ोन पर इसे राज्य प्रायोजित हमला बताकर जांच करने का आग्रह किया है। अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। उधर अब इसे लेकर केंद्रीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी श्रीवास्तव ने मामले पर राजनीति करार दिया है। साथ ही उन्होंने मामले की गहराई से जांच करने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी नेताओं पर टिप्पणी भी की और उन्होंने बताया कि एप्पल द्वारा इस मामले को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही है, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी इस पर शामिल है? मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं, उसके जवाब में कमलनाथ भी मुखर हैं। अलग अलग पड़ाव पर कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश में जय वीरू की एंट्री भी हो गई है। अब शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी को लूट का साझेदार बताया है। इस पर कमलनाथ ने पलटवार भी किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शिवराज, जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां जूतों में दाल बांट रही है, सिर्फ फुटअव्वल जारी है, महाघमासान भाजपा में मचा है। वो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो अपनी खींच मिटाने के लिए हर रोज इस प्रकार की, भैया आपको हमारी पार्टी से तकलीफ क्या है भाजपा वालों? माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और हमारे सब नेता, मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारे अंदर प्रेम और समन्वय है मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए। और मैंने पहले भी कहा था, किसी मित्र ने मुझे पूछा, पत्रकार मित्र ने, कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा आपने शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है, वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है।
उधर मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी जयवीरू की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश करने वालों को गब्बर की संज्ञा दी है और कहा है कि गब्बर इसमें नाकाम ही रहेगा। बता दें कि इससे पहले दोनों नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया था, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने यह तंज कसा था। यही नहीं, शिवराज द्वारा उद्योगपति कहने पर भी कमलनाथ ने पूछा था, क्या मैं उद्योगपति हूं? इस पर शिवराज ने कहा कि क्या मैं उन्हें सेठ कहूं या उन्हें मजदूर कहूं, फसल काटने वाला या गिट्टी मिट्टी उठाने वाला। सेठ को सेठ कहने में आखिर क्या आपत्ति है?